हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग एक शानदार क्वेश्चन क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़ा था कि किसी द्विघात समीकरण का जनरल एक्सप्रेशन होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन होता है, उसका जितना डिग्री होगा उतना उसका रूट्स होगा, जिसको हम लोग जीरोस भी कहते हैं। तो आप गौर फरमा सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है तो उसका जनरल एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो डिग्री कितना हो गया 2, सो उसका रूट्स कितना होगा 2, दैट इज अल्फा एंड बीटा। और ये अल्फा एंड बीटा जो हम लोग फाइंड करते हैं उसका एक जनरल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। अब मान लो कि हम उसका जीरोस फाइंड कर लिए, उसका रूट्स फाइंड कर लिए, लेकिन उसका रूट्स जो होता है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 3 तरीके का होता है। और वो जो 3 तरीके का होता है उसके नेचर को बताने वाले को हम कहते हैं हिंदी में विवेचक और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको महा-डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d का वैल्यू यानी d इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होगा यानी लेस देन 0 होगा, तो कहने का सेंस क्या है कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल x है उसका जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों वैल्यू आपका 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब कहने का सेंस क्या है कि उस एक्सप्रेशन का x का वैल्यू सिंपल सी बात फाइंड ही नहीं कर सकते। सिंपल ये कहने का सेंस है। अगर किसी भी इक्वेशन का d का वैल्यू 0 छोटा हो गया तो आप समझ लो कि उस समीकरण का हल नहीं होगा, x का वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, नेगेटिव दूर की बात है, x का वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि d अगर इक्वल टू 0 आता यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो उस केस में जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल होगा। और जब इक्वल होगा तो पता चलेगा कि उसको हम कहेंगे क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स। बातें समझ में आ रही है ना, वास्तविक एवं समान, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब कभी कभी देखते भी होइएगा कि कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू 2 आता है, और होता कभी कभी क्या है कि दोनों वैल्यू सेम होता है, तो यहां पे कहेंगे क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अगर d का वैल्यू यानी विवेचक का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो उस केस में उस इक्वेशन का नेचर रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। कहने का सेंस क्या है कि उसमें जो x का वैल्यू 2 आएगा वो दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होगा तो कहेंगे क्या, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अगर इक्वल होगा तो क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। बातें समझ में आ रही है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और किस क्राइटेरिया पे, किस मतलब क्या कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, मतलब कौन कौन कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो उसका हेल्प लेते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल 0 आर इक्वल, मतलब जो आपका एक्सप्रेशन दे रहा है उसका जो रूट्स है क्या है, आर इक्वल है। मतलब क्या कि विवेचक जो होगा डेट इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा डेट इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट इधर a इक्वल 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब डेट इक्वल 3abc। तो आपने क्वेश्चन देखा, आपने कंडीशन भी देखा कि कंडीशन हमारा उस तीनों में कोई एक कंडीशन है और वो कंडीशन है रियल एंड इक्वल रूट्स का है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे कि वो हमारा जो एक्सप्रेशन क्या है। तो आप देख सकते हो हमारा इक्वेशन है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, डेट इक्वल टू 0। तो आप जब इस एक्सप्रेशन को, जनरल एक्सप्रेशन होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे आप कंपैरिजन करोगे
तो पता चलेगा क्या कि ये ए के बदले में है, इतना बी के बदले में है और इतना सी के बदले में है। तो यहां पर लिख देते हैं क्या, हेयर ए इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एंड सी इक्वल बी बी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर बात है, हमने इतना लिख दिया। कंडीशन क्या है, फॉर इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होता है क्या, d इक्वल टू 0। मतलब d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इतना का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो a हमारा आप देख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी क्या है, आप देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी डेट इक्वल 0। इतना तो आप उम्मीद है बातें समझ में आ रहे हैं। मैंने क्या किया कि d का वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac उस पर मैंने पुट कर दिया। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब हमें शो करना है इधर a इक्वल 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डेट इक्वल 3abc। जब गौर फरमाइएगा इसका स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -2 का भी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। और ये जो हम ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर a4 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर का मतलब हुआ बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर बी सी। अब यहां पे -4 जो है आप ऐसा करो इक्वल टू कर दो, तो क्या होगा 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर है बात है। अब यहाँ पे 4 से 4 आप इजीली कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जितना सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा उतना कैलकुलेशन आपका इजी फील होगा। तो अब यहाँ पे गौर फरमा सकते हैं a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी और डेट इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे को यहाँ पे। क्लियर है बात है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर या सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ए सी क्यूब। क्लियर बात है, सी स्क्वायर इंटू ए सी क्यूब और फिर माइनस ए बी से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे को माइनस ए बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। जरा गौर फरमाइएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखोगे सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, अक्सर उधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैसे कैंसिल कर दिए, ये बेवकूफ वाली बात हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये कैंसिल। 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, बात तो एक ही है ना। 4 इंटू 5 20 होता है और 5 इंटू 4 भी 20 होता है। तो 4 को पहले लिख दो, 5 को बाद लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई यहां पे कैंसिल किया जा सकता है। अब क्या है, जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे a4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी और सबको आप इधर ले एक साइड प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी डेट इक्वल 0। उम्मीद नीचे दिख रहा है नहीं, चलिए एक स्टेप और देख लेते हैं। a4 और माइनस 2a स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी क्या होगा आप सोचिए, माइनस 3a स्क्वायर बी सी माइनस 3a स्क्वायर बी सी, फिर उसके बाद प्लस ए सी क्यूब, फिर प्लस ए बी क्यूब डेट इक्वल टू 0। यहां तक बातें क्लियर है। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस पूरे टर्म में से आपका कुछ कॉमन सोमन दिख रहा है क्या, देखिए तो जरा इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ a4 है, यहाँ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब डेट इक्वल टू 0। इसमें a कॉमन है ना, तो आप बखूबी अच्छे अंदाज में प्यार से आप इसमें a कॉमन ले सकते हो। तो हम a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ a क्यूब देख सकते हैं आप खुद, a क्यूब माइनस यहाँ क्या आएगा आपका 3abc, क्योंकि एक a कॉमन ले लिया है तो 3abc। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बच जाएगा c क्यूब और फिर
उसके बाद यहां एक कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इधर तो पढ़े हुएगा बचपन में कभी, क्या इधर इतना ये टर्म इक्वल टू 0 और इधर इतना टर्म इक्वल टू 0, तो इतना इक्वल 0 करोगे जब a इक्वल, जब आप 0 करोगे तो 0 बाई क्या होगा, a क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फाइनली क्या आ जाएगा, a इक्वल 0, क्योंकि 0 को इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। जो आपको प्रूव करना था a इक्वल 0 आ गया। फिर दूसरा रिलेशन इसी में चाहिए हमें, क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इक्वल 3abc। तो फिर यहां पर लिखा जाएगा क्या, आइदर या इधर जो बोलो, इतना इक्वल 0 होगा, a क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब डेट इक्वल 0 बाई, ये इंटू में है a तो नीचे आ जाएगा a, तो क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल 0। तो अब आपको क्या करना है, 3abc उधर ले जाना है, तो माइनस 3abc को जब आप राइट साइड ले जाओगे तो क्या बच जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डेट इक्वल 3abc, और हमें यही प्रूव करना था। उम्मीद है आपको बातें यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। आइए एक छोटा और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद देखा जाएगा। तो गौर फरमा सकते हैं आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन अवेलेबल है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा, किसी भी इक्वेशन का नेचर को बताने का काम सिर्फ और सिर्फ विवेचक करता है, डिस्क्रिमिनेंट करता है। तो आपको हमेशा जेहन में याद रहना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर मोर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा नो रियल रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा रियल एंड इक्वल रूट्स। बातें समझ में आ रही है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट द इक्वेशन x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x इंटू ac प्लस bd प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हैज नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले आपको तो ये ध्यान में रखना होगा कि हम मेरे को जो इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन क्या हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर है तो आप उसको इक्वेट करो, एबीसी लिखो, फिर जो आता है वो आप लिखो और फिर आंसर ऑप्शन करो। आइए देखते हैं। मेरे को जो गिवन एक्सप्रेशन है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू AC प्लस BD प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डेट इक्वल टू 0, ये मेरे को गिवन इक्वेशन है। अब जरा गौर फरमाइएगा, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, हियर a इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इक्वल क्या लिखेंगे, x छोड़कर लिखा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि x छोड़कर बाद की b हो जाएगा, 2 इंटू AC प्लस BD एंड c इक्वल हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है। कंडीशन हमारा क्या करा है, हैज नो रियल रूट्स। तो हैज नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, d लेस देन 0 रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4AC। ओके, चलिए b कितना है, गौर फरमाइएगा, b मेरे को 2 इंटू AC प्लस BD है, 2 इंटू AC प्लस BD, और इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी, क्या मेरे को सी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर आप देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC, ए के बदले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी के बदले में मेरे को सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इस पूरे का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर AC का स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर बात है। प्लस क्या होता है 2AB,
इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी सी डी। बातें समझ में आ रही है? चलिए, -4 इंटू, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिए फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर है बातें? अब यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को आएगा क्या, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, चाहोगे तो आप 4 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है ना, अरे तो बाद में कॉमन ले लिया जाएगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉड माइएगा मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन है। 4 2 8 ABCD माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां तक उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। मैंने -4 से इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन भी तो चेंज हो जाएगा, -4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। इट इज क्लियर ना? चलिए अब गौर मारिएगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल आउट, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए तो जरा, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? और भी कुछ बातें देखिए जरा, और कुछ नहीं बचा। चलिए जो बच गया सुन लीजिए, 8 ABCD, फिर बच गया -4a स्क्वायर डी स्क्वायर, दिख रहा होगा, चलिए -4b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां पे यहां नीचे दिख रहा है, देखिए तो जरा, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं नीचे में। अब इस पूरे टर्म में आप गौर फरमाइए क्या कॉमन ले सकते हैं। आइए हम -4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेंगे तो मेरे को क्या आएगा, क्योंकि सब में तो 4 है, -4 भी है, तो -4 कॉमन लोगे तो यहां मान लो ये आपका a स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपका होगा प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर, और 4 2 8, तो यहां पे क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन है यहां प्लस है तो माइनस लिखा जाएगा, 4 2 8 2 ABCD। क्लियर है? यहां तक दिख रहा होगा। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा एक दो स्टेप लिख देते हैं और उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। गौर मारिएगा, -4 इंटू, ये इस पूरे टर्म को आप देखिएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ABCD है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं AD माइनस BC का होल स्क्वायर, AD माइनस BC का होल स्क्वायर। जरा इतना पहले आप देख लीजिए, फिर आगे हम रिमूव करेंगे। क्या आप देख लो, AD माइनस BC का होल स्क्वायर जो देख पा रहे हो, इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए क्या आएगा -2abcd, BCD आ जाएगा ना, -2abcd। तो फाइनली क्या हम इतने टर्म को इतना लिख सकते हैं। अब यहां पे ABCD जो देख पा रहे हो, दरअसल ये कोई रियल वैल्यू है, और इसमें ABCD का कुछ भी वैल्यू डालिएगा तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर यहां एक स्टेप ले देता हूं, ठीक है, -4 इंटू क्या है AD माइनस BC का होल स्क्वायर, इतना है ना। अब गौर मारिए, यहां पे ABCD कुछ भी वैल्यू डालोगे तो इतना का वैल्यू आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। गौर मारिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इतना के अंदर में जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा, मतलब पॉजिटिव में होगा, और तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, तो फाइनली ओवरऑल हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। कहने का सेंस हमारा क्या है कि यहां पे D जो हो गया लेस देन 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ। और जब लेस देन 0 होता है इसका क्या मतलब है कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ABCD इट हैज क्या, नो रियल रूट्स। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, फॉर एनी रियल वैल्यू of A, B, C and D, it has no real roots, no real roots, root। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको
हर बातें अच्छे से समझ में आए। और समझ में आए तो दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के में नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।